गढ़वा में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है एक पार्टी द्वारा, जो साफ तौर पर आप पार्टी देख पा रहे होंगे, विकासशील इंसान पार्टी गढ़वा में जो है, अगर पूरा झारखंड में इसका जो है स्टार्टिंग हो चुका है और इनका जो प्रमुख है वो गढ़वा में बहुत जल्द आने वाले हैं, जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। 1 दिसंबर को पार्टी के जो सुप्रीमो है, जिसे विकासशील इंसान पार्टी, जी, इनका एक कार्यक्रम है जो बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड, इन 3 राज्यों में निषादों को आरक्षण दिलाने के लिए एक संघर्ष जारी है। और इसी के तहत हम निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा कर रहे हैं और उसी संकल्प यात्रा को संबोधन करने के लिए 1 दिसंबर को सन ऑफ मानव मुकेश सहनी जी यहाँ पधार रहे हैं। 1 दिसंबर को कहाँ पर? 1 दिसंबर को डंडा प्रखंड अंतर्गत छपरदंगा गांव के नजदीक रेजई विजय मैदान है, उसी मैदान में एक बड़ी जनसभा होगा और उसी जनसभा को संबोधित करेंगे। वो हेलीकॉप्टर मार्ग से पटना से यहाँ आ रहे हैं। पार्टी का मिशन क्या है? देखिए, पार्टी का मिशन है कि भारत में जितने भी हैं 3 राज्यों को छोड़कर निषादों को आरक्षण मिल गया है जो एससी कैटेगरी में है। तो हमारे झारखंड राज्य, बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश में भी निषादों को आरक्षण मिले और हम भी विकास करें, इसके लिए हमें संघर्ष कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो केंद्र में सरकार है हमारी आवाज़ को सुने। अगर हमारी आवाज़ को अगर नहीं केंद्र सरकार सुनती है तो हमारा जो नारा है कि अगर हमें आरक्षण नहीं मिलेगा तो हम गठबंधन नहीं करेंगे और हम वोट भी नहीं करेंगे, इससे निषादों का विकास हो, इसकी लड़ाई हमारी है। मैंने आप लोग का आरक्षण की बात होगा तो आप गठबंधन करेंगे, अन्यथा फिर नहीं करेंगे? नहीं, कभी नहीं करेंगे। जो हमें आरक्षण देगा उसके साथ हम गठबंधन करेंगे, जो हमें आरक्षण नहीं देगा उसके साथ हम गठबंधन नहीं, कोई रिश्ता भी नहीं। तो अभी तो आपकी पार्टी नई है तो गठबंधन की इसमें कहाँ से बात हो? नहीं भी गठबंधन करेगा तो कोई उन लोगों को बहुत ज्यादा फर्क थोड़े पड़ेगा। सर, नई पार्टी आप नहीं बोल सकते क्योंकि अभी हम बिहार में, अभी अगर आप देखेंगे जो नीतीश कुमार जी का सरकार है उसमें हम गठबंधन में थे, हमारे माननीय मंत्री भी थे, पशु मत्स्य विभाग में थे, तो हमारे संख्या को देखकर ही हमें मंत्रालय में शामिल किया गया था। तो हमारी संख्या तो अभी भी हमारे बहुत सारी पार्टियां जो हमें लुभावना प्रस्ताव दे रही है, लेकिन जब तक जो पार्टी अगर मजबूती से ये ना बोले कि नहीं हम आपको आरक्षण देंगे, तब तक हम उसके साथ नहीं जाएंगे। विकासशील इंसान, इसका क्या अभिप्राय है? हम समाज के उन लोगों का विकास करना चाहते हैं जो वर्षों से हाशिए पर बैठे हुए हैं। देश के आज़ादी के 75 वर्ष गुजरने के बाद भी बहुत तेरे, विशेषकर ये निषाद समाज जो है, जो भारतीय इतिहास में आदिकाल से प्रोटोस्टोलाइट ग्रुप का है, वो जहाँ के तहाँ पड़ा हुआ है। आज जब जैसा मेरे भाई बता रहे थे कि बगल के राज्य वेस्ट बंगाल में हमको आरक्षण प्राप्त है, छत्तीसगढ़ में है और अन्य प्रदेशों में है, वहाँ हम आरक्षण के घेरे में हैं, लेकिन यहाँ पर हम बाहर हैं और हमको यह चाहिए। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में चाहिए। सन ऑफ मल्लाह इनको क्यों बोला जाता है? सर, पहले तो आपका चैनल धन्यवाद देता हूँ मैं। हाँ, ठीक है। देखिए, सन ऑफ मल्लाह खुद अपना मल्लाह समझते हैं कि हम भी मल्लाह हैं और मल्लाह के उत्थान के लिए उन्होंने अपना समय को रखते हुए मल्लाहों के पीछे ये लोग ने कष्ट कर रहा है। सन ऑफ मल्लाह को आप अच्छा से समझाइए। देखिए, सन ऑफ मल्लाह का मतलब क्या हुआ कि अगर पूरे भारतवर्ष में देखेंगे तो मल्लाह समाज को आज तक पूरे भारतवर्ष में कोई भी नेता नहीं होना, कोई ऐसा पहचान मिला जी। वो बहुत सारे कैटेगरी में बढ़ गया, निषाद में बढ़ गया, केवट में बढ़ गया, लेकिन मेन जो है कि वो मल्लाह समाज को, तो उनका बोलने का मतलब कि भैया हम जो आप हमको सबसे नीचे गिरे हुए कैटेगरी को समझते हैं, उन्हीं का बेटा है, उसी समाज को हम आगे लेके जा रहे हैं। इसलिए वो गर्व से कहते हैं कि हम सन ऑफ मल्लाह हैं, कि जितने भी समाज के लोग हैं, जो हमारे समाज के लोग जाने कि हमारा भी एक बेटा है जो पूरे भारतवर्ष में प्रतिनिधित्व कर रहा है, हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसलिए अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं कि जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, जो केवट हो, बिंद हो, जो नदी में सुबह सुबह नदी मछली मारते हैं, बहुत कुछ शर्माते भी, जैसे कि आपने देखा होगा 2019 में यहाँ पर भी निषाद समाज है, लेकिन बहुत कुछ चौधरी लिखते हैं, जो चौधरी लिखते हैं, चाहे अपने को मतलब कि कहीं हमको कोई नीच दृष्टि से ना देखे, मल्लाह बोलने में शर्माते हैं। तो अपने लोगों के अंदर में हिचकिचाहट जो है कि नहीं भैया हम मल्लाह, उसको दूर करने के लिए अपने आप को दिखा कि भैया सन ऑफ मल्लाह है, हम सब मल्लाहों का नेता, हम सन ऑफ मल्लाह, यही उनका कहने का मतलब है। सब बहुत प्यार से, वो अपने से नाम नहीं रखे हैं कि वो अपने से नाम रख लिए कि हम सन ऑफ मल्लाह है, मतलब हमारे लोगों का दिया हुआ नाम है उनको कि ये सन ऑफ मल्लाह है, क्योंकि मल्लाह समाज के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है। अब बिहार जाएंगे
तो वहाँ पे देखेंगे और राजनीतिक से पहले भी बहुत सारा ऐसा कार्यक्रम किया, बहुत गरीबों का मतलब कल्याण किया, बेटियों का शादी किया। तो इसलिए हमारा समाज ने उनको प्यार से उनको नाम दिया सन ऑफ मल्लाह। अच्छा, जिस हिसाब से आपका पार्टी का नाम है विकासशील इंसान पार्टी, तो इसमें सिर्फ मल्लाह लोग आएंगे या एनीबडी अन्य जात के लोग भी शामिल हो सकते हैं? देखिए, हम लोगों ने सभी के लिए, जितने भी ओबीसी हैं, अत्यंत पिछड़े एसटी है, एससी, हम सभी के लिए, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम मल्लाहों के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं है। क्योंकि अगर अब बिहार में अगर वो मंत्री थे तो सिर्फ मल्लाह का मंत्री नहीं थे, वो पूरे बिहार की जनता के लिए थे। और आज भी अगर वो लड़ रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब तक आपका घर मजबूत नहीं होगा तब तक आप बाहर किसी से नहीं लड़ पाएंगे। तो वो पहले अपने घर को मजबूत कर रहे हैं, उसके बाद हम, वो सबके नेता है, सिर्फ मल्लाह के नेता नहीं है। सन ऑफ मल्लाह एक टाइटल है, वो अलग बात है, लेकिन वो सब, जैसे कि आप जस्ट अगर ले लीजिए हमारे ओवैसी जी, ओवैसी जैसा दमदार भाषण देते हैं तो सिर्फ वो मुसलमान का नेता नहीं है, वो सभी के नेता है। लेकिन वो आदमी देखता अपने दृष्टिकोण से नहीं कि मुसलमान के नेता। वैसे ही हमारे सन ऑफ मल्लाह है, सिर्फ मल्लाह का नेता नहीं, वो पूरे सबके नेता है, जितने भी अत्यंत शोषित। 1 दिसंबर को जो गढ़वा में उनका आगमन हो रहा है, क्यों आ रहे हैं? वो आ रहे हैं मल्लाह के आरक्षण के लेके, ताकि मल्लाह एकजुटता हो और मल्लाह के आरक्षण मिले। संगठन को मजबूत करने का पार्टी है या तो फिर विधानसभा फाइट भी कर सकती है? देखिए, हमारा तो संगठन यहाँ तैयार है, जैसा हमारे लोग बता रहे हैं कि हम एक ऐतिहासिक सभा करेंगे जी। तो असंगठित कोई भी दल एक बड़ा ऐतिहासिक सभा नहीं कर सकता है जी। हम लोग यहाँ संगठित हैं और हम मांग भी कर रहे हैं आरक्षण की, और जब यह मांग पूरा नहीं हो, क्योंकि ये पार्टी जो है मल्लाह की पार्टी नहीं है, राजनीतिक पार्टी है जी। डेट में कहने के अंदर से 2024 का भी तैयारी चल रहा है। आप इसके थोड़ा सा अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये जाति पाति की जो बात आती है उत्तर वैदिक काल के बाद आती है, जबकि भारतीय जो व्यवस्था है उसमें निषाद, किरात, द्रविड़ और आर्य, ये 4 ही तरह के लोग होते हैं। निषाद शब्द एक समुच्चय बोधक है और इस समुच्चय में बहुत सारी जातियां हैं और उस जातियों में 55-56 लोग हैं, और खासकर अब एनेक्चर 1 के बहुतेरे जो जातियां हैं इसके अंग हैं, और सबके सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल आपको हम बता दें 1 दिसंबर 2023 का जो है डंडा प्रखंड, गढ़वा प्रखंड का एक डंडा प्रखंड है, ये गढ़वा के सबसे छोटा सा प्रखंड है और वहाँ पर जो है मुकेश जी का जो है आगमन होने वाला है, जिसमें लेकर अगर चौधरी जात का बात करें, मल्लाह लोगों की बात करें तो विशेष इस पर जो है तैयारी किया जाएगा। इन लोगों का जो हक अधिकार जो दबाया जाता है या तो फिर इनको जानकारी नहीं है जो हमारे पास हक अधिकार क्या है, वो हक अधिकार को जो है उनको जो है खुले मंच जो है सरकार को भी चुनौती मिलेगी जे इस जो जाति के लोग हैं इनको भी हक अधिकार और इनको भी अपने अंडर में, अपने दायरे में भी रखने का कोशिश किया जाए, अन्यथा फिर जो है आगे की जो है इनका तैयारी चल रहा है और आगे की क्या तैयारी होगा इस पर जो है 1 दिसंबर को जो है पूर्ण तरीका से आपको जानकारी दे दिया जाएगा। जय हिंद।